दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन एवं शब्दावली के भाग 2 में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख व्यक्तियों, स्थानों और घटनाओं के संबंध में इतिहासकारों, विद्वानों तथा शासकों द्वारा व्यक्त प्रमुख कथन और विचार, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ तथा विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मामलूक या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद तथा लोदी वंश से संबंधित इतिहासकारों, विद्वानों तथा शासकों द्वारा व्यक्त प्रमुख कथनों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए मामलूक वंश या गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, इस्लाम की राजधानी से भेजे वस्त्रों, आभूषणों और उपहारों को उसके पुत्रों तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। तो ये मिन्हास उस सिराज का कथन है। तबकात नासरी में इल्तुतमिश के संदर्भ में ये कथन कहा गया है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे वस्त्रों, आभूषणों और उपहारों को उसके पुत्रों तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। मिन्हास उस सिराज प्रमुख इतिहासकार हैं जिनकी रचना है तबकात नासरी। इसमें इन्होंने ये कथन इल्तुतमिश के संदर्भ में कहा है। अगला है दोस्तों, व्यक्तियों के ऊपर शासन को एक मामूली और महत्वहीन कार्य न समझो। यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। ये कथन बलवन का है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यक्तियों के ऊपर शासन को एक मामूली और महत्वहीन कार्य न समझो। ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। तो ये बलवन का कथन है। अगला है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण विश्व के समक्ष इस्लाम की शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था। मीनार न्याय तथा धर्म का स्तंभ प्रतीक थी, जिसे पूर्व तथा पश्चिम पर अल्लाह की छाया का प्रतीक माना गया। ये प्रमुख इतिहासकार पर्सी ब्राउन का कुतुब मीनार के संबंध में कथन है। कुतुब मीनार का निर्माण विश्व के समक्ष इस्लाम की शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था और मीनार न्याय तथा धर्म का स्तंभ प्रतीक थी, जिसे पूर्व तथा पश्चिम पर अल्लाह की छाया का प्रतीक माना गया। पर्सी ब्राउन का कथन है। अगला है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में वीर और उदार हृदय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कथन मिन्हास उस सिराज का है। याद रखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में ये टिप्पणी मिन्हाज उस सिराज ने की है कि वीर और उदार हृदय सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है दोस्तों, इस दृढ़ और विशाल निर्मित यानी कुतुब मीनार के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुसलमान शक्ति का अधिक प्रभाव उत्पादक अथवा यथार्थ प्रतीक नहीं हो सकता। न ही कोई अन्य वस्तु इसके अलंकृत परंतु संयमित शिल्प से बढ़कर सर्वांग सुंदर हो सकती है। ये कुतुब मीनार के संबंध में जॉन मार्शल का कथन है। और देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या नियामत एक खुदाई होता है, अतः उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है। ये बलवन का कथन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बलवन ने कहा है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या नियामत एक खुदाई होता है, अतः उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है। तो इस कथन के द्वारा बलवन ने न्याय राजत्व के ईश्वरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है दोस्तों, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ये प्रसिद्ध इतिहासकार एल्फिंस्टन का कथन है। एल्फिंस्टन का कहना है कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। और आप रजिया के बारे में जानते हैं, वो भारत की प्रथम महिला शासिका थी जिसने कि दिल्ली सल्तनत में जो है दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। अगला कथन है दोस्तों, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ।
तो ये रजिया सुल्तान के बारे में मिन्हाज ए सिराज का कथन है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। अगला है दोस्तों, मेरी मृत्यु के पश्चात ये पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अतिरिक्त मेरे पुत्रों में से कोई भी शासक बनने योग्य नहीं है। ये कथन इल्तुतमिश का है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इल्तुतमिश ने रजिया के बारे में ये कथन कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात ये पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अतिरिक्त मेरे पुत्रों में से कोई भी शासक बनने योग्य नहीं है। अगला कथन है दोस्तों, देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और अस्थायित्व प्रदान किया। ये के निजामी का कथन है। और भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है, डॉक्टर RP त्रिपाठी का कथन है। अगला है दोस्तों, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। ये मिन्हाज का कथन है। अगला है दोस्तों, बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे। तो ये के निजामी का कथन है। यानी बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे। के निजामी का कथन है। अगला है दोस्तों, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर आ जाता है। ये बलबन का कथन है। अगला है दोस्तों, देखिए, बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिनों तक का उपवास किया था। ये कथन किसका है? तो ये बर्नी का कथन है। बर्नी का कथन है कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिनों का उपवास किया। इल्तुतमिश के बारे में देखिए ये कथन कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और अस्थायित्व प्रदान किया। के निजामी का कथन है। अगला है दोस्तों, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये फ़ख्र-ए-मुदब्बिर का कथन है और बहुत ही तर्कपूर्ण कथन है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अब आइए खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। एक तो ये कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। ये हरा भरा है और सालों भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। ये किसका कथन है? तो ये अमीर खुसरो का कथन है। अगला दोस्तों, खूत और मुकद्दम जीन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे, न पान की गिलौरियाँ चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। ये दोस्तों बर्नी का कथन है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में। ये कथन बर्नी का है। अगला है, हिंदू लोग मूर्तियों का यमुना में विसर्जन करने के लिए नाचते गाते ढोल बजाते हुए जुलूसों में शाही महल की दीवारों के पास से गुजरते हैं और मैं चुपचाप देखता रह जाता हूँ। ये बर्नी का कथन है जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। ये अमीर खुसरो का कथन है। अगला है कि मैं नहीं जानता कि शरअ में क्या है और क्या नहीं है। मैं अपने राज्य के हित में जो कुछ ठीक समझता हूँ करता हूँ।
कयामत के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता, ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। अगला देखिए दोस्तों, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। तो ये जॉन मार्शल का कथन है और आपको बताना है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। अलाई दरवाज़ा के बारे में टिप्पणी करते हुए जॉन मार्शल ने लिखा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। अगला देखिए दोस्तों, व्यक्ति उसके यानी अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर श्रद्धा प्रकट करने जाते थे, उसकी कब्र पर पवित्र धागा बांधते थे, दुआएं मांगते थे और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थीं। ये हमीद कलंदर का कथन है। देखिए, शहीद सुल्तान यानी सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और सुल्तान घोषित किया गया। ये जियाउद्दीन बरनी का कथन है और आप जानते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके सल्तनत की गद्दी प्राप्त की थी। अगला है, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। तो मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। और आप देखिए, हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क तथा अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ हैं। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानियाँ और शतरंज दिया है। ये अमीर खुसरो का कथन है। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है। ये अमीर खुसरो का कथन है। और अलाउद्दीन एक प्रशासकीय प्रयोगकर्ता था, उसने नवीन विचारों को जन्म दिया और नवीन भूमि पर उन्हें रोपा। ये डॉक्टर के.एस. लाल का कथन है। अगला देखते हैं, अगला कथन, वह यानी अलाउद्दीन भाईचारे अथवा पारिवारिक संबंधों की भी चिंता नहीं करता था और बिना किसी भेदभाव के दंड दिया करता था। ये प्रसिद्ध इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद का अलाउद्दीन के संबंध में टिप्पणी है कि वो भाईचारे अथवा पारिवारिक संबंधों को भी चिंता नहीं करता था और बिना किसी भेदभाव के दंड दिया करता था। अगला है दोस्तों, उसका यानी अलाउद्दीन का शासन गौरवपूर्ण था। अनेक मूर्खतापूर्ण और क्रूर नियमों के बावजूद वह सफल शासक था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया। ये एल्फिंस्टन का कथन है। खिलजी वंश के बाद आइए तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, तब खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही में लिखा है। फिरोज तुगलक सल्तनत युग का अकबर था। ये हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन का कथन है। याद रखिएगा, फिरोज तुगलक सल्तनत युग का अकबर था। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन का कथन है। अगला है दोस्तों, राजस्व उसके यानी फिरोज शाह तुगलक के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। तो राजस्व के सिद्धांत जो है फिरोज शाह तुगलक के प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ये जियाउद्दीन बरनी का कथन है। और देखिए, इस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपने राजा से मुक्त हुई। ये कथन बदायूनी का है। अगला है दोस्तों, सुल्तान को यानी मोहम्मद तुगलक को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय किया। ये इब्न बतूता का कथन है। अगला है दोस्तों, दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। ये कथन लेनपूल का है। मोहम्मद तुगलक के राजधानी परिवर्तन के संबंध में लेनपूल ने ये कथन कहा है कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। अगला कथन है कि हजारों व्यक्ति मारे गए और जब उन्होंने बचने का प्रयत्न किया, तब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि करने पर विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किए और जंगली जानवरों की भांति उन्हें अपना शिकार बनाया। ये बरनी का कथन है। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये टिप्पणी कि उसने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण न हो। ये कहा जा सकता है कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण करता था। ये अमीर खुसरो का कथन है।
और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन किसका है कि वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जैसा बाद के समय में जहांगीर हुआ, तो ये स्मिथ का कथन है। यानी वह मोहम्मद बिन तुगलक विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जैसा बाद के समय में जहांगीर हुआ। अगला कथन है मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, ये एल्फिंस्टन का कथन है। और अगला कथन है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली दरबार के लिए युवतियों को भारतीय नर्तकियों द्वारा फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया गया था, ये कथन बर्नी का है। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में ये टिप्पणी कि सुल्तान का खजाना खाली हो गया था, जिसकी पूर्ति के लिए कर वृद्धि की गई, ये बर्नी का कथन है। और देखिए, दोआब साम्राज्य का सबसे अधिक धनाढ़ और समृद्धशाली भाग था, अतएव इस भाग से साधारण दर से अधिक कर वसूल किया जा सकता था, ये गार्डनर ब्राउन का कथन है। दोआब की विद्रोही प्रजा को दंड देने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए कर लगाया गया था, ये बदायूनी और सरहेक का मत है मोहम्मद बिन तुगलक की कर वृद्धि के संबंध में। और देखिए, देवगिरी को दौलताबाद के रूप में, देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया था, ये कथन किसका है, तो ये बर्नी का है। और देखिए दोस्तों, सुल्तान ने ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जिससे राजकीय टकसाल के सिक्कों तथा साधारणतया कुशल कारीगरों द्वारा बनाए हुए निजी सिक्कों का अंतर मालूम किया जा सके, ये मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा योजना के संबंध में एडवर्ड थॉमस का कथन है। और देखिए, वे देश प्राप्त न किए जा सके जिनका मोह सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक को था, उसका कोष जो कि राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था, व्यय कर दिया गया, बर्नी का कथन है। सामग्री बहुत सस्ती हो गई है, यानी फिरोज शाह तुगलक के पूरे 40 वर्षों के शासनकाल में लोगों ने अकाल नहीं देखा, ये अफीफ का कथन है। अब आइए सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन हैं उनको देख लेते हैं। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया, ये खिज्र खां के संबंध में फरिश्ता का कथन है। लोदी वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनको देख लेते हैं। एक नए शासक वंश के स्थापक के रूप में और दिल्ली साम्राज्य की छीड़ होती प्रतिष्ठा के पुनरुद्धारक के रूप में बहलोल लोदी इतिहास में उच्च स्थान का अधिकारी है, तो ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है बहलोल लोदी के संबंध में। अगला है सामाजिक सम्मेलनों के अवसर पर वह यानी बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, न ही उसने अपने सरदारों को खड़ा रहने दिया। आम दरबार तक में वह सिंहासन पर न बैठकर एक गलीचे पर बैठता था, ये जो है तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह का कथन है। अगला और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे, ये सिकंदर लोदी का कथन है। तो दोस्तों, ये था भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन का भाग 2। इसमें हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश से संबंधित इतिहासकारों, विद्वानों तथा शासकों के महत्वपूर्ण कथन, मत और वक्तव्यों को जाना, जो भारतीय इतिहास से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं तथा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।